प्रकृति से ही जीवन का उद्भव हुआ और प्रकृति की छाया में ही अंकुरित, पुष्पित, पल्लवित हुआ मानव जीवन। ईश्वर की अनुपम कृति और सृष्टि की बेजोड़ कारीगरी मनुष्य स्वमेव ही एक बहुमूल्य धरोहर है। एक स्वस्थ व्यक्ति किसी भी राष्ट्र के लिए अमूल्य संपत्ति है, क्योंकि स्वस्थ नागरिक ही देश, राज्य या समाज के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का प्रमुख आधार होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जन जन तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आयुष की स्थापना हुई। आयुष अर्थात आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी। आयुष शब्द में सन्निहित है हमारे देश की पुरातन उपचार पद्धतियाँ, जिन्हें एक सूत्र में पिरोकर निश्चित रूप से शासन ने एक स्वागत योग्य पहल की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अभिन्न अंग के रूप में प्रदेश का संचालनालय आयुष छत्तीसगढ़ कार्यरत है। इसके अंतर्गत शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, ड्रग टेस्टिंग लैब, आयुष विंग और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुर्वेद ग्राम संचालित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित है प्रदेश का एकमात्र शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जिसकी स्थापना सन 1950 में आयुर्वेद विद्यालय के रूप में हुई थी। उत्तरोत्तर प्रगति करता अब यह मॉडल कॉलेज का रूप ले चुका है। 17,500 से अधिक किताबों से सुसज्जित आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, नवीन क्लासरूम और योग्य शिक्षकों से परिपूर्ण महाविद्यालय छात्रों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करता है। प्राचार्य डॉक्टर D.K. तिवारी के मार्गदर्शन में महाविद्यालय शिक्षा और ज्ञान की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। महाविद्यालय परिसर में स्थित है आयुर्वेदिक वनौषधि पादप उद्यान। लगभग 35 एकड़ में फैले इस उद्यान में औषधीय महत्व के पेड़ पौधे लगाए गए हैं, ताकि अध्ययन कर रहे विद्यार्थी इनसे भलीभांति परिचित हों और इनका उपयोग भी कर सकें। महाविद्यालय में छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा भी है। ये है महाविद्यालय स्थित 150 बिस्तर का चिकित्सालय। शहर के अलावा दूर दराज के क्षेत्रों से रोगी उपचार करवाने यहाँ पहुँचते हैं। पंजीयन और प्रारंभिक परीक्षण के बाद मरीज की रोग के अनुरूप एक्सरे, सोनोग्राफी या पैथोलॉजी कराई जाती है और यहीं औषधियाँ भी उपलब्ध हो जाती हैं। गंभीर व्याधियों के लिए यहाँ वार्ड की सुविधा भी है, जहाँ उपचार की नवीनतम सेवाएं हैं। वहीं इन स्वास्थ्य सुविधाओं के और अधिक विस्तार और अधिक से अधिक रोगियों के उपचार के लिए 200 बिस्तर वाले नए चिकित्सा भवन का निर्माण कार्य इसी परिसर में द्रुत गति से जारी है। चिकित्सालय में आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता यहाँ अपना इलाज करवा रहे रोगियों के लिए वरदान सिद्ध हुई है। उपचार पद्धतियों का दायरा बढ़ाते हुए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना के तहत चिकित्सालय में केरल राज्य के प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र श्रीधरियम नेत्र चिकित्सा एवं पंचकर्म केंद्र की स्थापना की गई। चिकित्सालय में ही स्थित है औषधीय निर्माण विभाग, जहां प्रदेश में उपलब्ध वनौषधियों को प्रसंस्कृत कर उच्च गुणवत्ता युक्त औषधि का उत्पादन किया जाता है। औषधि उपचार का प्रथम आधार है। निरापद औषधि के प्रमाणीकरण के लिए इन औषधियों को औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ड्रग टेस्टिंग लैब से होकर गुजरना पड़ता है। संरक्षित संवर्धित हों सभी जड़ी बूटियां उपयोगी, शतायु हों दीर्घायु हों सब रहें निरोगी। इस सूत्र वाक्य को मूर्त रूप देने के लिए संचालनालय आयुष द्वारा अन्य विभागों से संबद्ध होकर समय समय पर बहुपयोगी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में 30 मई 2011 को रायपुर स्थित नवीन विश्राम भवन में आयुष वनौषधियों के समुचित प्रबंधन और सुदृढ़ीकरण विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई, जिसका शुभारंभ महामहिम राज्यपाल श्री शेखर दत्त ने परंपरागत रूप से भगवान धन्वंतरी का पूजन और दीप प्रज्वलन कर किया। इस गौरवमयी अवसर पर महामहिम ने अपने उद्गार व्यक्त किए। जो आज का जो संगोष्ठी आज कल का बहुत ही उपयोगी संगोष्ठी है। हेल्थ के जो एस्पेक्ट्स हैं वो हम 4 हिस्से में बांट सकते हैं: प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव और रिकूपरेटिव। इस कार्यशाला में
राष्ट्रीय वनौषधि बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बाला प्रसाद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के सचिव श्री RS विश्वकर्मा, छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर AT दापके, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक श्री AK सिंह और संचालक आयुष डॉक्टर GS बदेशा उपस्थित थे। संचालनालय आयुष द्वारा गठित आयुष विंग स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण सोपान है, जहां एक ही छत के नीचे एलोपैथी और आयुर्वेद चिकित्सा का लाभ लोगों को मिल रहा है। इसका जीवंत उदाहरण है दुर्ग शासकीय जिला चिकित्सालय स्थित आयुष विंग, जहां स्नेहन, स्वेदन, वमन, शिरोधारा, नस्यकर्म, अक्षितर्पण जैसी प्रभावकारी विधियों द्वारा रोगोपचार किया जाता है। असाध्य और गंभीर रोगों के निदान के लिए पंचकर्म बेहद उपयोगी सिद्ध हो रहा है, जिसके फलस्वरूप आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर विश्वास करने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और लोगों को रोग मुक्त बनाने के प्रयास में लीन है दुर्ग का आयुष विंग, जिसके चिकित्सक डॉक्टर अनुजा झा। आयुर्वेद केवल चिकित्सा शास्त्र नहीं है, वो हमको जीवन जीने की कला भी सिखाता है। वर्तमान परिवेश में जीवन शैली में आए बदलाव के चलते तनाव जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, जिससे मनुष्य अनेक गंभीर व्याधियों से पीड़ित होता जा रहा है। मुझे ठीक से नींद नहीं आती, सर में दर्द रहना, भारीपन रहना। तो मैडम द्वारा बताया गया पद्धति शिरोधारा, जिसे मैं रोज आ करके इसका लाभ लेता हूँ, तो मुझे इससे काफ़ी अच्छा महसूस होने लगा है और थोड़ा दिमाग में भी शांत और रात में नींद भी आने लगी है। राइट हैंड में प्रॉब्लम थी, पैर में, हाथ में, और इनको मैं फिजियोथेरेपी ले जाता हूँ, वहाँ से ठीक नहीं हुआ तो यहाँ लाई। पहले इसका पैर पतला था, अब थोड़ा बहुत फर्क महसूस हो रहा है, इसका पैर अब ठीक है। कम समय में आयुष विंग की सफलता और बेहतर परिणामों से प्रसन्न दुर्ग शासकीय जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव के अनुसार आयुष के बारे में मैं आप सबको अवगत कराना चाहूँगा कि ये हमारे प्रदेश शासन की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत एक छत के नीचे सारे एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी और इवन यूनानी, ये सारी पैथी की चिकित्सा दी जा सके आम जन को, ये इसकी मुख्य धारणा है। दुर्ग की सांसद सुश्री सरोज पांडे आयुर्वेद को देश की धरोहर बताते हुए यथासंभव आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अपनाने की बात कहती हैं। हमारे भारत की पुरातन परंपरा रही है और ये प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद से हम बहुत पहले से इसमें ज्ञाता रही है, लेकिन समय के साथ हम इसे भूल गए। मुझे लगता है कि अब वो समय फिर से आया है कि हम उन चीजों को याद करें और निश्चित तौर पर इसका बहुत लाभ है। पुरातन चिकित्सा पद्धतियों में एक है यूनानी पद्धति, जो आयुष का अभिन्न अंग है। यह है दुर्ग स्थित यूनानी औषधालय, जहां की औषधियों का उपयोग कर कई रोगी लाभान्वित हो रहे हैं। 44% वनों से आच्छादित हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश वनौषधियों के मामले में सर्वाधिक समृद्ध है, क्योंकि अमूल्य औषधियाँ यहाँ यत्र तत्र बिखरी पड़ी हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट की संज्ञा दी गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना आयुर्वेद ग्राम का सूत्रपात हुआ। प्रदेश के 146 ग्रामों को आयुर्वेद ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे गांव में मौजूद वनौषधियों से गांव में ही उपचार हो और ग्रामीण जन अपने आसपास उपलब्ध जड़ी बूटियों के प्रति जागरूक हों और उनका संरक्षण संवर्धन करने में अपनी भागीदारी निभा सकें। इसलिए आयुर्वेद ग्राम डिस्पेंसरियों का निर्माण हुआ। ये है कुंवरगढ़ कूरा आयुर्वेद ग्राम डिस्पेंसरी, जो कि रायपुर जिले की पहली आयुर्वेद ग्राम डिस्पेंसरी है। यहाँ समय समय पर स्वास्थ्य मेले और स्कूलों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं, जिसमें सभी ग्रामवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयाँ भी दी जाती हैं। वृक्षारोपण, योग शिविर, दीवार लेखन और मितानिनों को प्रशिक्षित कर पाराटोला में बैठक आयोजित कर ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। आयुर्वेद ग्राम अवधारणा के उद्देश्यों को साकार करने के लिए संचालन समूह द्वारा बैठकों का आयोजन किया जाता है, जिसमें अनेक जनोपयोगी निर्णय लिए जाते हैं। वर्षा ऋतु शुरू होने पर हमें वृक्षारोपण की ओर ध्यान देना चाहिए। नीम का पेड़ है, दातुन पैकेट का भी काम आता है और दांत
पेड़ लगाना चाहिए, उसमें विटामिन सी होता है। संक्रमण रोग बचाने के लिए कुआं जितना कुआं है उसमें ब्लीचिंग पाउडर डलवाना चाहिए, प्लस आगे आमने सामने जितना भी कीचड़ है उसको मिट्टी तेल डलवा के साफ करवा देना चाहिए। ग्राम की बैठक हमारे यहाँ डॉक्टर साहब हर महीना लेते हैं और हर प्रत्येक वार्डों में घूम घूम के लेते हैं और शिविर का प्रचार हमेशा करते रहते हैं और मरीजों का इलाज आयुर्वेद दवाइयों से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, जिसके सफल संचालन के लिए समय समय पर कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें संचालक डॉक्टर जी.एस. बदेशा स्वयं उपस्थित होकर जिला चिकित्सकों का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा ही एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयुर्वेद ग्राम सुर्गी जिला राजनांदगांव में आयोजित किया गया, जिसमें आयुर्वेद ग्राम अवधारणा के उद्देश्यों को साकार करने पर चर्चा की गई। शासकीय चिकित्सालयों और औषधालयों के प्रति लोगों में विश्वास बढ़े और वे यहां उपचार करवाने के लिए प्रेरित हों, इसलिए आयुष दीप समितियां गठित की गई हैं, जिससे शासकीय चिकित्सालयों और औषधालयों के प्रबंधन में जन भागीदारी से आवश्यक सुधार एवं स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में काफी परिवर्तन आया है। ऐसा ही सकारात्मक परिवर्तन हुआ है धमतरी जिले में स्थित शासकीय औषधालय मंदरौद में। ये है मंदरौद की पुरानी डिस्पेंसरी। शासन द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहयोग और आयुष दीप समिति के सक्रिय प्रयासों के कारण आज इस डिस्पेंसरी का स्वरूप बदल चुका है। इस नई डिस्पेंसरी में रोगियों के लिए आवश्यक औषधियाँ उपलब्ध हैं, जिसका लाभ यहाँ आने वाले हर मरीज को मिल रहा है। पहले तो यहाँ स्टॉक शून्य होता था, आदमियों को दवाई लिख के दे दी जाती थी, और आज तो यहाँ दवाइयों का स्टॉक है। आप अंदर चल के देखिए, मैं दिखाऊं आपको दवाइयों का डब्बा उब्बा जिस तरह से आज यहाँ मैनेज है, जो एक स्टॉक दिख रहा है यहाँ, पहले यहाँ कहीं कुछ नहीं था। आयुष दीप समिति बनने के बाद आए बदलावों के विषय में यहाँ के चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण चंद्राकर ने बताया। औषधालय में स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के विस्तार के लिए आयुष दीप समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पास किए जाते हैं। आयुष दीप समिति की संचालन प्रक्रिया के बारे में यहाँ के सरपंच कहते हैं, शहर जाए के जरूरत नहीं पड़े, जहाँ तक हो सकते गांव में 2 रुपया निःशुल्क लेथन, ओकर बाद 2 रुपया निःशुल्क के पैसा जो बाँचत है आवास है ते पैसा माला गाँव हॉस्पिटल में उपयोग करा सकते। किसी भी वृक्ष की हरियाली, सघनता और उसके बृहद स्वरूप को देखकर उसकी मजबूत जड़ों की कर्तव्यनिष्ठा और कर्मठता अपने आप ही परिलक्षित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार संचालनालय आयुष की सफलता का श्रेय जाता है प्रशासनिक दक्षता को। उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा प्रदेश का आयुष विभाग इस तथ्य को स्वयं सिद्ध कर रहा है कि संपूर्ण इच्छा शक्ति के साथ यदि मिलजुल कर समर्पित भावना से कदम बढ़ाया जाए तो सफलता खुद आपकी तरफ बढ़ने लगती है। संपूर्ण विश्व में हो रहे अनुसंधानों में मनुष्य के स्वास्थ्य और आयु संबंधी परीक्षणों की संख्या सर्वाधिक है। सतत यही प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे मानव जीवन स्वस्थ और सुखमय हो। विकास की दृष्टि से जहां एक ओर हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं चिकित्सकीय दृष्टि से हम वैदिक युग का रुख कर रहे हैं। केवल भारत ही नहीं, वरन समूचे विश्व में पुरातन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों पर लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये औषधियाँ न केवल विश्वसनीय और प्रामाणिक हैं, बल्कि दुष्प्रभाव रहित भी हैं। ये उपचार पद्धतियाँ अपने आप में समृद्ध और संपन्न हैं। हमारे आधुनिक जीवन शैली में खान पान, रहन सहन, वातावरण में आए बदलाव में शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखने में इन औषधियों का अमूल्य योगदान हो सकता है, यदि चिकित्सक की सलाह लेकर इनका उपयोग किया जाए। इसके लिए आयुष के रूप में हमारे समक्ष एक बेहतर विकल्प मौजूद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवे। अर्थात सभी निरोगी हों, सभी सुखी हों की मंगल कामना के साथ आयुष विभाग छत्तीसगढ़ शासन की सेवामय यात्रा अनवरत जारी है।